हेलो स्टूडेंट, जो स्टूडेंट क्लास 9th में आ रहे हैं तो एवरीवन इज टॉकिंग अबाउट टू लेवल ऑफ मैथ्स एंड साइंस, यानी कि एडवांस मैथ एंड एडवांस साइंस। पर कोई भी सही से गाइड नहीं कर रहा कि हमको एडवांस साइंस और एडवांस मैथ लेना हमारे लिए फ़ायदेमंद होगा या नुकसान। लॉस तो आपका किसी भी कंडीशन में नहीं होगा। सपोज हम एक केस 1 लेके चलते हैं। इफ़ यू आर प्लानिंग फॉर साइंस स्ट्रीम इन क्लास 11, देन एडवांस साइंस एंड एडवांस मैथ विल बी वेरी मच बेनिफिशियल टू यू। क्यों? सपोज हमने 11-12 में हमको पता है कि हमको साइंस और मैथ्स लेनी है, तो अगर हम 9th में अगर हम एडवांस मैथ और एडवांस साइंस लेते हैं तो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होने वाला है। क्योंकि अगर आप इसमें 50% मार्क्स से भी कम लाते हैं तो आपकी मार्कशीट पे तो कुछ मेंशन ही नहीं हो रहा है। इसमें तो आपका कोई लॉस ही नहीं हो रहा है, उल्टा आपको फ़ायदे ही फ़ायदे हैं इसको देने पे। क्यों? क्योंकि जब आप 10 से एकदम 11th में आते हैं तो जो आपकी फर्स्ट यूनिट ऑफ मेजरमेंट है, जो 11th में है, जो बहुत बड़ी यूनिट है, जैसे कि आपकी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, पोजीशन ऑफ अर्थ, ये सब बहुत हार्ड लगने लगता है। केमिस्ट्री में ऑक्टेट रूल बहुत ज़्यादा हार्ड लगने लगता है। तो वो सारा कंसेप्ट, बहुत सारा बेसिक हम पहले से पढ़कर आते हैं, जिससे हमारी जेईई और नीट में भी हमको बहुत हेल्प मिलती है। ये सारी चीज़ें अगर हम पहले से पढ़ रहे हैं। सपोज केस 2, आपको अभी कंफर्म ही नहीं है कि 11th और 12th में आप क्या लोगे, साइंस स्ट्रीम लोगे भी कि नहीं लोगे, तो भी अगर आप ले रहे हो तो आपको बहुत फ़ायदा होने वाला। क्यों? सपोज आपका मन बदला कि हम 11th और 12th में हम लेने वाले हैं साइंस स्ट्रीम, तो आप काफ़ी कुछ पढ़कर पहले से आओगे, जो आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद हो रहा है। केस 3, सपोज हमें लेना ही नहीं है, हमने पहले ही सोच के रखा है कि हमको 11-12th में साइंस स्ट्रीम लेनी ही नहीं है, तो भी आपको मेरा सजेशन है कि आप मैथ एडवांस ज़रूर पढ़ें क्लास 9th में, चाहे आप साइंस एडवांस पढ़े ना पढ़े। तो ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, प्लीज़ सेव करें और अपने जितने